नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में बात होगी वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी की गूंज पर। अमेठी रायबरेली के रास्ते वायनाड तक कैसे पहुंची, फिर बात होगी क्या दिल्ली में मौत का कारण बनेगी दिल्ली की हवा, और अंत में बात करेंगे मैरिटल रेप की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। लेकिन इससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। रूस के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आतंकवाद पर दोहरा रवैया की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश को साथ आकर इससे लड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएनएससी में रिफॉर्म की बात भी कही। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स में नए देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के सिलसिले में गैंगस्टर छोटा राजन की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया है और उसे इस मामले में जमानत दे दी है। हालांकि राजन अन्य आपराधिक मामलों के सिलसिले में जेल में ही रहेगा। राजन वरिष्ठ पत्रकार जेडी की हत्या के लिए पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। प्रियंका गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव 2024 के लिए हुंकार भर दी है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत हजारों लोग कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के स्वागत में एक विशाल रोड शो में भाग लेने के लिए कलपेट्टा में एकत्र हुए। प्रियंका गांधी का चुनाव मैदान में आना आम बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत चेहरों में से एक प्रियंका गांधी को माना जाता है। प्रियंका गांधी पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए जगह जगह प्रचार अभियान में शामिल हुई हैं और जनसभाएं भी की है। रायबरेली से सांसदी रखने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड संसदीय क्षेत्र को रिक्त कर दिया था। इसके बाद प्रियंका गांधी के इस क्षेत्र से चुनाव में आने की बात सामने आई थी। प्रियंका गांधी आगामी वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करके अपने चुनावी अभियान शुरू कर दी है। कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ साथ लगभग सभी आयु वर्ग के लोग इस रोड शो और जनसभा में भाग लिया। इस रोड शो के दौरान कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अन्य लोग शामिल हुए। पर्चा दाखिल करने से पहले प्रियंका गांधी ने एक रोड शो किया जिसमें उन्होंने कहा कि वह पिछले 35 सालों से चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन पहली बार अपने लिए वोट मांग रही है। वहीं राहुल गांधी ने बहन के लिए प्रचार करते हुए कहा कि वायनाड के अब 2 सांसद हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। पहले यह सीट उनके भाई राहुल गांधी के पास थी। उन्होंने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, वायनाड और रायबरेली। वायनाड छोड़ने के बाद पार्टी ने उनकी बहन प्रियंका गांधी के चुनावी डेब्यूट के लिए वायनाड सीट को चुना। वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और गिनती 23 नवंबर को होगी। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को समर्थन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वायनाड के लोगों के लिए मेरे दिल में खास जगह है। मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर अपनी बहन से बेहतर किसी उम्मीदवार की कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है वह वायनाड की ज़रूरत के लिए जी जान से काम करेगी और संसद में एक मजबूत आवाज़ बनकर उभरेगी। अगर प्रियंका गांधी जीतती है तो गांधी परिवार के मौजूदा 3 सदस्य सांसद हो जाएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी भी राज्यसभा में हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस के राजनीति में पर्दे के पीछे से काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रही है। 1990 के दशक के आखिरी वर्षों से ही वह अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव अभियानों का जिम्मा संभालती रही है। इसके अलावा साल 2004 में जब उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए तो प्रियंका गांधी ने ही उनके लिए जोरदार संपर्क अभियान चलाया था, लेकिन उन्होंने खुद को बैकग्राउंड में ही रखा। पहली बार उनकी राजनीति में आधिकारिक एंट्री 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई, जब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान का प्रभारी बनाया गया। लेकिन कांग्रेस को उस समय सिर्फ 1 सीटें मिली थी। इसके बाद साल 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। तब उनके आलोचकों ने कहा था कि प्रियंका गांधी के तौर पर कांग्रेस की जादुई चूक हो गई है। 2019 में जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था तो यह चर्चा था कि वह अपनी मां की पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। यहां तक कि उन्हें चुनाव में खड़े होने की अपील करते हुए पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की तरफ से नव्या हरिदास को उतारा गया है। नव्या हरिदास ने कहा, हमें जनता से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। हमने 3 दिन पहले रोड शो के साथ अभियान शुरू कर दिया है। हमें न केवल भाजपा कार्यकर्ता
बल्कि अन्य जनता भी बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रही है। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी आज अपना अभियान शुरू कर रही है। वह अपने परिवार के साथ यहाँ आई है। हमने 3 दिन पहले ही यह अभियान शुरू कर दिया है और प्रचार जोरों से चल रहा है। कल 24 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे अपने नामांकन पत्र दाखिल करूंगी। प्रियंका गांधी के नामांकन पत्र दाखिल करने पर भाजपा के नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा, वायनाड में पैराशूट से उतारा जाना और कुछ नहीं बल्कि वायनाड के लोगों को फिर से धोखा देने की कोशिश है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोग फिर से मूर्ख बनने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने उन्हें एक बार मूर्ख बनाया था, लेकिन इस बार मूर्ख नहीं बनेगी। एनडीए ने एक बहुत ही सक्षम, गतिशील, मेहनती उम्मीदवार नव्या हरिदास को आगे बढ़ाया है। उनके पास एक परामर्शदाता के रूप में जनता की सेवा करने की एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए वायनाड में भाजपा और कांग्रेस के बीच 2 तीखी अंतर दिखाई देते हैं। राहुल गांधी ने 5 साल तक कुछ नहीं किया। मुझे संदेह है कि प्रियंका गांधी इस परंपरा का पालन करना जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि वायनाड के लोग निश्चित रूप से नव्या हरिदास को समर्थन करेंगे, क्योंकि वह बहुत अधिक सक्षम व्यक्ति है, वह अधिक योग्य है और वह केरल से भी है। इस लोकसभा उपचुनाव में क्या तकरार होती है यह देखना बाकी है। क्या खबरें आती है इस पर हमारी नज़र रहेगी। बाकी आप वायनाड उपचुनाव को किस तरह देखते हैं, कौन जीतेगी और किसकी उम्मीदवारी ज़्यादा मजबूत दिखती है, आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली सफर इंडिया के अनुसार बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई तथा सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 दर्ज की गई। सुबह साइकिल चलाने निकले एक निवासी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, दिवाली से पहले ही प्रदूषण इतना खराब हो गया है कि लोग वाकई में परेशान हैं। ITO से प्राप्त तस्वीरों में राष्ट्रीय राजधानी धुएं में लिपटी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें किसी भी बिल्डिंग को सही से और साफ तरीके से नहीं देखा जा सकता है। सड़कों और गलियों में लगी धुंध, इमारत के ऊपर दिख रही धुआं और वाहनों की प्रदूषण एवं अन्य चीज लोगों को बंद कमरे की एहसास करा रही है, जिसमें धुएं ही धुएं हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता खराब होने पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे अपने राज्यों से दिल्ली में डीजल बसों के प्रवेश पर रोक लगाने का आग्रह किया है। गोपाल राय ने अपने पत्र में कहा, मैं सर्दियों के मौसम के करीब आने के साथ ही दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। इस प्रदूषण में एक महत्वपूर्ण योगदान वाहनों से निकलने वाले धुएं का है। दिल्ली के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार वायु प्रदूषण की गुब्बारे देखने को मिल रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार नीचे गिर रही है, जिससे हर 10 लोगों में से तीसरे लोगों को खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोगों के आंखों में जलन के अलावा सांस लेने में तकलीफ और चेहरे पर भी खतरनाक असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कुछ खास इलाकों की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CCB के मुताबिक आनंद विहार में सुबह 10 बजे वायु की गुणवत्ता 406 तक पहुंच गया है, जबकि दिल्ली के व्यस्त इलाके ITO में यह 367 दर्ज हुआ है। रोहिणी में वायु प्रदूषण का सूचकांक 10 बजे तक खतरनाक स्तर के बेहद करीब पहुंच गया। इस इलाके में AQI 394 दर्ज हुआ है। CCB के मुताबिक AQI के 400 पार चले जाने को खतरनाक माना गया है। यह स्वस्थ इंसानों पर भी खतरनाक असर डालता है। जिन्हें कई बीमारी हो उन पर यह गंभीर असर डालता है, कई बार जान जोखिम में भी जा सकती है। जबकि CCB के मुताबिक AQI 300 से 400 के बीच होने पर ज़्यादा देर तक ऐसे माहौल में रहने पर कोई भी व्यक्ति गंभीर तरीके से बीमार हो सकता है और उनकी बीमारी तेजी से बढ़ने लगती है। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह सरकारें वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखते हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन आपने सिर्फ 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। आप 600 या उससे ज़्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं। हम आपको साफ साफ बता दें कि आप उल्लंघनकर्ताओं को संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। यह पिछले 3 सालों से हो रहा है और अभी भी चल रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता कहाँ तक गिरेगी, लोगों को क्या होगा और क्या बातें सामने आएगी, कौन इसका जिम्मेदार है, हर साल यह कहानी चलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप से जुड़े मामले पर सुनवाई टल गई है। वकीलों ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया है।
उसके बाद इस मामले की सुनवाई टाल दी गई है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल में इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने अनुरोध किया कि इस मामले को बाद में उठाया जाए, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ नवंबर के पहले सप्ताह में रिटायर हो रहे हैं। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है। सुनवाई के पहले दिन वरिष्ठ अधिवक्ता करुणानंदी और कॉलिन गोसाल्विस ने बहस की थी और अपना अपना पक्ष रखा था। दोनों वकीलों का कहना है कि मैरिटल रेप को भी कानूनी तौर पर बलात्कार मानना चाहिए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को एक और दिन या बहस की आवश्यकता होगी, जबकि जवाब दाखिल करने वालों को इसके लिए 2 दिन से ज़्यादा की जरूरत होगी। बुधवार को जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, हमारा विचार है कि निकट भविष्य में इस मामले की सुनवाई समाप्त करना संभव नहीं होगा। जब तक हम इस सप्ताह तक सुनवाई पूरी नहीं कर लेते, इस पर कोई फैसला देना संभव नहीं होगा। उन्होंने मामले को 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ वकील करुणानंदी ने कहा कि अगर लोग सहयोग करें और अनुशासित रहे तो यह मामला शुक्रवार शाम तक निश्चित रूप से खत्म हो सकता है। हालांकि पीठ ने कहा यह संभव नहीं होगा और उसे सभी की दलीलें सुननी होगी। इन सभी मामलों पर क्या रुख रहता है और कौन सी नई नई बातें सामने आती है, यह देखना होगा। तब तक आप अपनी बात हमसे कहिए और हमें विदा दीजिए। देखते रहिए सान इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।